Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing a series on Buddhism, very important for your prelims exam. शुरू में हम we have seen in the first lecture the life of Buddha, then we studied about this Buddhist संघ और जो Buddhist councils हुई थी. आज देखते हैं teachings of Buddhism. इन छोटे छोटे लेक्चर से छोटी छोटी बातों से हमें बहुत सी बातें पता लग जाती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली काम आ सकती हैं. तो व्हाट डिड बुद्धा टीच, आज देखते हैं क्या उनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सो द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, फॉर मोस्ट टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इज कॉल्ड चार आर्य सत्य. नोबल शब्द का मतलब होता है आर्य, आर्य का मतलब होता है सुपीरियर. चार आर्य सत्य, और बुद्धिज्म की लैंग्वेज में चले जाएं तो चत्वरी आर्य सत्यानी. जिस तरीके से बुद्धिज्म के क्वेश्चंस टफ होते जा रहे हैं, कुछ दो बातें ज़्यादा जान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चार आर्य सत्य, चत्वरी आर्य सत्यानी. सो द फर्स्ट ट्रुथ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज. एज पर बुद्धिज्म देयर इज नथिंग बट सॉरोज ऑल अराउंड. और वैसे भी व्हेन बुद्धा वेंट आउट, जब वो गए थे, बाहर गए थे अपने महल से, जो पहले तीन सीन उन्होंने देखे, ओल्ड मैन, सिक मैन एंड डेड बॉडी, और ही गॉट कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज. तो पहला जो उन्होंने ट्रुथ दिया, सच्चाई बताई इस दुनिया की, कि दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग बट सॉरोज ऑल अराउंड. सेकेंड ट्रुथ अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज दैट ऑल दीज सॉरोज आर कॉज्ड बाई डिजायर्स. These sorrows are the outcome of non-fulfillment of your desires. You desire, you have cravings for this world. इस दुनिया के attractions हैं, उन attractions के प्रति आपका एक fulfillment की desire बन जाती है. And if they remain unfulfilled, you feel sorrowful. जब उन cravings की fulfillment नहीं हो पाती है, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो आप दुख महसूस करते हैं. इसलिए all the sorrows are caused by desires. Desires are the root cause of all sorrows. तीसरा सत्य जो उन्होंने बताया वो ये कि इफ़ सॉरोज से गेट रिड करना है तो डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा. इफ डिज़ायर्स आर कंट्रोल्ड देयर विल बी नो सॉरोज. अगर इच्छाओं का दमन कर दें, इच्छाओं पे कंट्रोल पा लें, तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे. इसलिए वर्क अपॉन द कॉज, आउटकम विल बी फेवरेबल. जो कॉज है प्रॉब्लम का, उस पर अटैक करेंगे तो आउटकम हमारे फेवर में हो जाएगा. और ऐसा करने के लिए चौथा सत्य उन्होंने ये बताया, फॉलो अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ. फिर उन्होंने दिया है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ. इन चारों को कहते हैं चार आर्य सत्य, चत्वरी आर्य सत्यानी, अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध. दुख समुदाय, हिंदी में चले जाएं तो दुख निरोध गामिनी. ये वो पाथ है जिससे दुख से आप छुटकारा पा सकते हैं. ये उसका निवारण ज़रूरी है, तभी सॉरोज से छुटकारा होगा. ये उन्होंने कॉजेशन बताया कि क्यों होती है प्रॉब्लम्स, और ये बताया कि ये असली सत्य तो ये है कि चारों तरफ दुख ही दुख हुआ करता है. दिस इज़ द फोरमोस्ट एंड द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म. चार आर्य सत्य, चत्वरी आर्य सत्यानी. फॉलो 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ. उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया है, अष्टांगिक मार्ग बताया है. व्हाट इज अष्टांगिक मार्ग, लेट अस सी. क्या होता है ये सेकंड टीचिंग? 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग. बुद्ध ने कहा अवॉइड एक्सट्रीम्स. आपको याद है जब वो 6 वर्ष का वॉन्डरिंग का समय था उनका, जब वो भ्रमण करते हुए व्यक्ति थे, तब उन्होंने अपने शरीर को वो सारे कष्ट दिए, फास्टिंग भी की, डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर डेज टुगेदर, केप्ट ऑन मूविंग फॉर डेज टुगेदर. समझ में उनके आ गया था इससे कुछ होने वाला नहीं है. किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एसेटिसिज्म भी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट रिनंसिएशन भी नहीं होना चाहिए. एट द सेम टाइम कंप्लीट इंटेलिजेंस भी नहीं होनी चाहिए. इन दुनिया के चीज़ों में बिल्कुल संलग्न हो जाएं, उसमें इंडल्ज हो जाएं, ऐसा भी ना हो, लेकिन बिल्कुल अलग भी नहीं हो सकते हैं. वो प्रैक्टिकेबल, यू कैन से प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हुआ करते थे, प्रैक्टिकेबल पाथ बताया करते थे. तो उनका जो मध्यम प्रतिपाद था,
जो मध्यम मार्ग था वो इट वॉज ए प्रैक्टिकल पाथ, ही वॉज ए प्रैक्टिकल रिफॉर्मर। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ही ऑलवेज शोड अ प्रैक्टिकल पाथ, डू नॉट गो टू द एक्सट्रीम्स, ना तो इस एक्सट्रीम पे जाइए ना इस एक्सट्रीम पे जाइए। उस समय जैनिज्म रिलीजन हो चुका था, जैनिज्म बहुत सीवियर पेनेंसेस पे बात करता था, सीवियर रिनंसिएशन पे बात करता था, सीवियर सेक्रीफाइस पे बात करता था। ट्रू जैनिज्म फॉलो कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। ऐसा ही एक रिलीजन हुआ करता था चारवाक, और जो चारवाक था वो फुल इंडल्जेंस इन दिस वर्ल्ड। उनका कहना था कि इस दुनिया में जितने सुख हैं उनको भोगना चाहिए। तो वो कहते थे कि ना तो कंप्लीट इंटेलिजेंस हो और ना ही वो पाथ होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल संपूर्ण त्याग हो जाए, वो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने 8 फोल्ड पाथ को अष्टांगिक मार्ग या प्रैक्टिकल पाथ कहा है और मध्यम मार्ग कहा है। तो किस धर्म में मध्यम मार्ग बताया गया? हु टॉट अस मध्यम मार्ग? इट इज़ गौतम बुद्ध। उन्होंने 8 बातें दी हैं। यूजुअली एग्जाम में 8 में से कभी नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इस पार्ट ऑफ मध्यम मार्ग और नॉट, बट व्हाट इज मध्यम मार्ग, लॉजिक इज दिस। फिर भी शॉर्ट में जान लेते हैं। राइट विजन, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ऑलवेज हैव द राइट काइंड ऑफ दृष्टि, सही दृष्टि होनी चाहिए। सत्य असत्य की पहचान होनी चाहिए, सही गलत का फर्क जानना चाहिए। इल्यूजन में नहीं जीना चाहिए। जो डिल्यूजन है कि ये वर्ल्ड इज़ रियल, ऑल द थिंग्स विच आई एम क्रेविंग फॉर, जिनकी मैं इच्छा कर रहा हूँ वो रियल हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए राइट विज़न होना चाहिए कि दुनिया सत्य नहीं है। तो डेवलप राइट विज़न। हमेशा सम्यक विचार होने चाहिए, राइट थॉट्स होने चाहिए। आपके जो सम्यक विचार होने चाहिए, जो आपके थॉट्स हैं वो हिंसा या हेट पे आधारित नहीं होने चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन love, not based on hatred or you can say violence। तो राइट थॉट्स होने चाहिए। ऑलवेज हैव राइट काइंड ऑफ स्पीच, सम्यक वाणी, हमेशा सही वाणी, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मृद वाणी बोलनी चाहिए, काइंडली बोलना चाहिए, प्यार के साथ बोलना चाहिए। ऑलवेज यूज राइट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड ऑलवेज डू राइट काइंड ऑफ एक्शंस। योर एक्शन शुड नॉट हर्ट एनीबडी। ऐसा एक्शन ना किया जाए जो गलत हो, गलत एक्शन नहीं करना चाहिए। जो इथिकल एक्शन है, राइट कंडक्ट है, वो फॉलो करना चाहिए। जीवन यापन के साधन भी सही होने चाहिए, धर्म संगत होने चाहिए, इथिकल होने चाहिए। वायलेंस एक्टिविटी से अपने जीवन के यापन के साधन उत्पन्न नहीं होने चाहिए। यू शुड हैव राइट काइंड ऑफ लाइवलीहुड, या किसी को दुख देकर भी आजीविका कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राइट लाइवलीहुड। ऑलवेज गिव राइट एफर्ट, ऑलवेज कीप ऑन ट्रेनिंग योर सेल्फ, ऑलवेज बी इन ट्रेनिंग, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करते रहना चाहिए ताकि सही पाथ पर रहें। और सही पाथ पे रहें, इसका एक्टिव माइंडफुलनेस होनी चाहिए, कहीं डेविएशन तो नहीं हो रहा है। ऑलवेज बी कॉशस, बी माइंडफुल ऑफ योर पाथ, हमेशा कॉशस रहें, कहीं डेविएशन तो नहीं हो रहा है, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं उससे डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए। एंड डेवलप कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन, माइंड वेवर ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऑलवेज प्रैक्टिस कंसंट्रेशन सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन द अल्टीमेट एम। सो द बुद्धा का जो 8 फोल्ड पाथ है, उन्होंने जो 8 फोल्ड पाथ दिया, अगर इसे शॉर्ट में पूछा जाए तो आप एग्ज़ाम में लिख देंगे या बता देंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, दिस इज़ 3 अलग, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज मोरालिटी, दिस इज विजडम। वर्क अपॉन मोरालिटी, वर्क अपॉन कंसंट्रेशन टू हैव द राइट काइंड ऑफ विजडम। शॉर्ट में बोलें तो बुद्ध ने अपनी सारी टीचिंग्स में 3 चीज़ों पे बल दिया है। उन्होंने ज्ञान पे बल दिया है, शील पे बल दिया है, समाधि पे बल दिया है। इन 3 मुद्दों पर ही सारी बात उन्होंने कह डाली है। वर्क फॉर द राइट काइंड ऑफ नॉलेज एंड फॉलो द राइट काइंड ऑफ मोरालिटी एंड डेवलप ऑल द थिंग्स मेंटल फैकल्टी सो दैट यू कैन हैव द राइट काइंड ऑफ विजडम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिन पे बुद्ध ने अपनी सारी टीचिंग्स को बेस किया है। ज्ञान, प्रज्ञा, मोरालिटी, शील और दैट इज कंसंट्रेशन, राइट काइंड ऑफ समाधि। इसको ही कह देते हैं 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका।
मार्ग, बुद्ध का जो व्हील है, जो धर्म चक्र है, मैंने आपको बताया था धर्म चक्र प्रवर्तन, जब पहला उपदेश उन्होंने दिया था उसमें भी 8 स्पोक्स मिलती हैं, उसमें 8 स्पोक्स मिलती हैं। बुद्ध का जो व्हील होता है उसमें 8 स्पोक्स मिलती हैं। 8 स्पोक्स आर इंडिकेटिंग व्हाट? अष्टांगिका मार्ग। सो दिस इज अष्टांगिका मार्ग, 8-fold पाथ। मतलब इथिकल कंडक्ट, मतलब जितनी फैकल्टीज़ हैं और अपने जो विचार हैं, अपनी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, अपनी प्रैक्टिस है, इंटैक्ट रखें ताकि राइट काइंड ऑफ लाइफ हम जी सकें, अल्टीमेट उद्देश्य को पा सकें कि द वर्ल्ड इज नॉट रियल, इट इज डिल्यूजन, इल्यूजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे छोटे पॉइंट और, एज आई हैव टोल्ड यू, निर्वाण, बुद्ध ने कहा निर्वाण इसी जीवन में संभव है। निर्वाण के लिए मृत्यु होने के बाद ही निर्वाण हो, ऐसा नहीं होता। बुद्धिज्म निर्वाण का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिजायर्स एंड कॉन्सिक्वेंट एंड ऑफ सफरिंग्स। अगर निर्वाण इसी जीवन में रहते रहते संभव है, अगर डिजायर्स पे कंट्रोल हो जाए, एंड ऑफ डिजायर्स हो जाए, तो दुखों का समस्या खत्म हो जाएगी। निर्वाण का मतलब होता है दिस थिंग। तो जो बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट हुआ है, उसे बुद्ध का मतलब वो निर्वाण प्राप्त हुआ है। इस दुनिया में रहते हुए उनका दुखों की, सुखों, जो क्रेविंग्स हैं, उसकी एंड हो गई है। बुद्धा ऑल्सो बिलीव्ड इन लॉ ऑफ कर्मा। वो ये भी छोटा सा स्टेटमेंट याद रखेंगे आप। वैसे बुद्धिज्म लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं। बुद्धिज्म में बताया गया कि इफ़ यू डू रॉन्ग यू हैव टू टेक रीबर्थ, इफ़ यू डू रॉन्ग, इफ़ यू डू गुड, यू विल बी फाइनली रिलीव्ड फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो वो लॉ ऑफ कर्म को मानते हैं कि जो गलत करोगे तो उसके हिसाब से ही जन्म मिलेगा। तो दे सब्सक्राइब टू लॉ ऑफ कर्मा, इस चीज़ को वो मानते हैं और इसलिए रीबर्थ हुआ करती है। बुद्ध से गॉड के बारे में पूछा जाता है तो वो नॉन कमिटल हमेशा रहे। जब कोई व्यक्ति गॉड की एग्जिस्टेंस को लेके नॉन कमिटल रहे, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। सो बुद्ध नेवर आंसर्ड सच क्वेश्चंस, ही नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन फैक्ट बुद्धिज्म में गॉड में आस्था नहीं मानी जाती है, बट बुद्ध स्पेसिफिकली नेवर स्पोक, यू कैन से कैटेगोरिकली अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उन्होंने साफ साफ कभी इस पे बात नहीं की। रादर जो उनका कहना था, उनका जो मोटिव था, ही नेवर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द टिपिकल मेटाफिजिकल डिस्कशंस, ही वॉज मोर कंसर्न विद द लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स, बीइंग अ प्रैक्टिकल रिफॉर्मर। इस जीवन में जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाए, उसको लिए काम करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि उसका कॉज क्या है उस पर ध्यान दिया जाए, प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ही नेवर वॉज इन्वॉल्व इन वेरी वेरी, यू कैन से, टिपिकल फिलोसफिकल डिस्कशंस विद पीपल। वो सिंपल भाषा में सिंपल बात बताया करते थे और दुखों से छुटकारा दिलवाना चाहते थे। तो ही नेवर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन दिस मेटाफिजिकल डिस्कशंस एंड ही वॉज एग्नोस्टिक ऑल्सो। ही यूज्ड टू मेंटेन ऑल बीइंग्स आर ट्रांजिएंट। ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, हर क्षण बदलता रहता है, सब कुछ चलायमान है, बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, समय के साथ बदलता है। नथिंग इज परमानेंट। ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इमॉर्टल सोल। वो बुद्धिज्म में सोल में विश्वास नहीं किया जाता है। जो हमारे हिंदू धर्म में सोल के ऊपर जो कंसेप्ट है उससे भिन्न है कंसेप्ट ऑफ सोल इन बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म में अनात्मवाद है, अनात्मवाद है, मतलब वो सोल में विश्वास नहीं करते हैं, डिड नॉट बिलीव इन काइंड ऑफ सोल। वो कहते हैं जो दोबारा पैदा होती है वो एक एनर्जी होती है, वो एक सोल नहीं है। मतलब हिंदुइज्म का सोल का कंसेप्ट अलग है, बुद्धिज्म का अलग है। सो दे डिड नॉट बिलीव इन सोल इवन दो दे बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ कर्मा एंड द सिस्टम ऑफ रीबर्थ। इसमें बिलीव करते हैं बट सोल में विश्वास नहीं है। और नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। जैसे नदी परमानेंट है लेकिन नदी का पानी परमानेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ऐसा वो कहते हैं। और इस फिलॉसफी को देने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी दी, द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। शॉर्ट में समझ लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, इसको 2 शब्दों में समझ में आ जाएगी। एग्ज़ाम में हो सकता है बड़े टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो चीज़ें आ जाएं। प्रतीत्य संपुतपाद, क्योंकि ऐसा है इसलिए ये इसका आउटकम है। प्रतीत्य, इसकी वजह से ये होता है। दिस इज द कॉज ऑफ दिस इफेक्ट।
प्रतीत संपुत्पाद और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। नथिंग इज देयर विच इज विदाउट ए कॉज। एवरी एक्शन जो होता है उसके पीछे उसका कारण मौजूद होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और प्रतीत संपुत्पाद ये होता है, इसलिए ये होता है। वन थिंग लीड्स टू अनदर। जब पानी बहता है तो वो जो एनर्जी है वेव की वो ट्रांसफर होती है, तो वन थिंग, एक वेव दूसरी वेव को जन्म देती है। तो जब आदमी रॉन्ग एक्शंस करता रहता है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो राइट एक्शंस नहीं कर रहा है। ही इज सिनिंग इन दिस वर्ल्ड, पाप कर्म करता रहता है, तो वापस इसलिए आता है कि पाप कर्म एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। इस जीवन में रहते हुए पाप कर्म एग्जॉस्ट हो सकते हैं अगर हम राइट पाथ पे चलेंगे, 8 फोल्ड पाथ पे चलेंगे। तो वन थिंग लीड्स टू अनदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एवरी एक्शन हैज़ ए कॉज बिहाइंड इट। हर एक्शन के पीछे कॉज होता है, कॉज खत्म हो जाएगा एक्शन भी खत्म हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो साफ साफ किस नोबल ट्रुथ में दिखी है, तो आप बता देंगे ऑल सॉरोज आर कॉज्ड बाय डिज़ायर्स। जो इस ट्रुथ में उनकी थ्योरी छुपी हुई है कि सभी दुखों का जो वजह है वो डिज़ायर्स होती है। ऑल सॉरोज आर कॉज्ड बाय डिज़ायर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन प्रतीत संपुत्पाद। ये मेन फिलॉसफी है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए यू कैन ईजिली इसको मार्क कर सकते हैं। इसी से उन्होंने अपनी सारी जो उनके विचार हैं वो निकलते हैं। ऑन द सोशल रिफॉर्म फ्रंट ही रिजेक्टेड एनिमल सेक्रीफाइसेस। वो जो वैदिक धर्म चल रहा है सही मायनों में तो इसी प्रचलित धर्म के प्रति ये जो हेट्रोजीनियस सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, या ये श्रमण मूवमेंट हुआ है, बुद्ध भी एक श्रमण थे, महावीर जैन भी एक श्रमण थे, तो ये जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पशु तो सुखदा हैं, अन्नदा हैं, वन्नदा हैं। वो कहते हैं जो पशु हैं उससे तो सुख मिलता है, अन्न मिलता है, उसको मारना उचित नहीं है और इससे कुछ और भी प्राप्त होना नहीं है। ही नेवर गेव एनी इंपॉर्टेंस टू सोशल डिविजन्स। बुद्ध नेवर सब्सक्राइब टू सोशल डिविजन्स। एनी बडी कैन बिकम पार्ट ऑफ माई संघ। मेरे संघ का कोई भी मेंबर बन सकता है। क्वालिफिकेशंस ये हैं लेकिन वो कास्ट बेस्ड नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर ऑफ यू कैन से जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें नीचे वर्णों के लोग बुद्धिज़्म के ज़्यादा मेंबर शुरू में बने थे, क्योंकि उस समय के धर्म में उनकी जो स्टेटस था वो सही नहीं था, हालत सही नहीं थी। तो बुद्ध डिड नॉट सब्सक्राइब टू कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, उसको रिजेक्ट किया उन्होंने। ही डिड नॉट बिलीव इन प्रीस्टली सुपरमेसी। पुरोहितों का कोई ज़रूरत नहीं है, पुरोहितों का धर्म पर अधिकार नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी वो बात करते थे। तो सोशल फ्रंट पे जो उस समय का धर्म था उसके अगेंस्ट ही उन्होंने बात की है। 3 वाउज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध के 3 जो त्रिरत्न भी कह देते हैं, 3 वाउज भी कह देते हैं, 3 शपथ भी कह देते हैं। हैव फेथ इन बुद्धा, हैज फेथ इन धम्मा, हैव फेथ इन संघा, बुद्धम शरणम गच्छामि। हैव फेथ इन व्हाट दैट ही वॉज बुद्ध। उनके जो अनुयायी हैं उन्हें ये विश्वास रखना होगा, फेथ रखना होगा कि वो बुद्ध थे, एनलाइटेंड बीइंग थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उनको मानना होगा जो उन्होंने कहा है। व्हाट डिड ही टीच, उनका जो धम्म है उसमें विश्वास रखना होगा, और उनके संघ को फॉलो करना होगा, उनके संघ में विश्वास रखना होगा। ये कहलाती है 3 वाउज ऑफ बुद्धिज्म, या त्रिरत्न भी कह देते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। 3 वाउज ऑफ बुद्धिज्म। एक टर्म आती है वास। व्हाट इज वास इन बुद्धिज्म? क्योंकि टर्म बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कोई ना कोई मैचिंग करा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ रेनी सीजन के समय रुकना है, वरना हमेशा चलते रहना है। तो जो वर्षा ऋतु के समय जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रुक जाया करते थे, बुद्ध खुद भी रुकते थे 3 महीने के लिए, उस एबोर्ड को वास कहते थे। जब वो 3 महीने के लिए मूव नहीं करते हैं, जब प्रवचन ज़्यादा दिए जाते थे। रेनी सीजन एबोर्ड 3 महीने के बाद ख़त्म होता है, तो एक सेरेमनी होती है, उसे कहते हैं उपोषठ। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी सीएससी एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम फार बैक, काफ़ी पहले आ चुकी है। उपोषठ और पवरना, कन्फेशन, सेरेमनी, मतलब वास के दौरान अगर हम डेविएट हो गए हों, राइट माइंडफुलनेस जो 8 फोल्ड पाथ है,
राइट, माइंडफुलनेस, वो जो सावधानी ना रख पाए हों, भटक गए हों, तो उसको हम कन्फेस करें कि हमसे गलती हुई है। तो इस सेरेमनी को जब बौद्ध भिक्षु वास ख़त्म होने के बाद एक सेरेमनी में मॉन्क्स के सामने ये कहते थे कि हमसे गलती हुई है, उस सेरेमनी को कहते थे उपोषठ या पवरना। तो इट वॉज अ कन्फेशन सेरेमनी विच यूज टू टेक प्लेस आफ्टर वास के बाद ये हुआ करती थी। तो दीज आर सर्टेन टर्म्स विच आर यूज्ड इन बुद्धिज़्म। तो दीज आर फ्यू टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। आपके एग्जाम भर के मतलब के लिए मोर देन सफिशिएंट। तो दीज आर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। 2 आर मोर इम्पॉर्टेंट, 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक का मार्ग जिसे मध्यम मार्ग भी कह देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है प्रतीत संपुतपाद और थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एवरीथिंग विच ओरिजिनेट्स इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग प्रीसीडिंग इट। इसके पीछे कुछ कॉज है, उसके बाद ही कुछ होता है, बिना कारण के कुछ होता नहीं है। कारण पे काम करेंगे तो कॉज ठीक हो जाएगा। डिज़ायर्स को कंट्रोल करेंगे, सॉरोज कभी नहीं होंगी। जब ये हो जाएगा तुरंत लिबरेशन हो जाएगी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट बुद्धिज़्म। होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड। जो चलिए, थैंक्स अ लॉट। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। और अगले लेक्चर में हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में या उनके संप्रदाय के बारे में भी देखेंगे। जो सेक्ट बने हैं महायान, हीनयान, उसके बारे में, वज्रयान वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो धार्मिक साहित्य जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं वी विल लुक इनटू। थैंक यू वेरी मच।